everyone. This is Preeti on our YouTube channel Commerce Bharti, and I am here with business correspondence and reporting. And in today's lecture, we will discuss how to make notes making. So let's start, guys. नोट मेकिंग क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर कोई भी डिस्कशन को सुनना चाहते हैं और सुनने के बाद उससे रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को राइट अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग. सो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन के बारे में जब देखेंगे कि नोट मेकिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स. नोट मेकिंग क्या है? प्रैक्टिस है रिकॉर्ड करने की इंफॉर्मेशन को किसी और सोर्स से. द सोर्स कुड बी, सोर्स आपका क्या हो सकता है? अ बुक, एन इवेंट, अ मीटिंग और अ जनरल और अ डिस्कशन. मतलब जो आपका सोर्स है वो क्या हो सकता है? बुक हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, या कोई भी जनरल और डिस्कशन जो कहीं पर भी चल रहा हो, उसकी जब एक रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग. एंड द नेक्स्ट वन, एडवांटेज ऑफ नोट मेकिंग. अब नोट मेकिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? नोट मेकिंग जो हम नोट्स बनाते हैं उसी की एक फॉर्म, मतलब हम उसी के फॉर्म में इसको बोलेंगे. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या निकल के आए? लर्नर कैन मेक नोट्स इन अ पैटर्न दैट ही शी इज कंफर्टेबल एंड फैमिलियर विद. कोई भी लर्नर, जो भी सीखने वाला है, वो अपने नोट्स को उस पैटर्न में बना सकता है जिसमें वो खुद कंफर्टेबल हो और अनफेमिलियर हो. उसके बाद क्या है? नोट्स आर यूजफुल रिकॉर्ड्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फ्यूचर यूज. नोट्स आर यूजफुल रिकॉर्ड्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फ्यूचर यूज. मतलब फ्यूचर में यूज करने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना में हमारे पास जो नोट मेकिंग है वो काफी यूजफुल रहते हैं. इट हेल्प्स, ये हेल्प करते हैं किस चीज में? इन ऑर्गेनाइजेशन, एज यू कैन रीअरेंज एंड रिमेंबर नोट्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर्स. ये आपको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में कि आप कैसे रीअरेंज करेंगे और कैसे रिमेंबर करेंगे. जस्ट लाइक कि डिफरेंट ऑर्डर है, आपको नहीं पता कि इसके बाद कैसे इसको याद किया जाए, इसको कैसे याद किया जाए, या कोई भी पर्टिकुलर कोई इवेंट है, कोई मीटिंग है, कोई डिस्कशन है, उसको किस तरह से मेमोराइज किया जाए. तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं? नोट मेकिंग. और जब नोट्स बना लेते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है? जो डिफरेंट ऑर्डर थे उसमें ये हमें हेल्प करता है दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करने में, रीअरेंज करने में और उसको याद रखने में कि पर्टिकुलर उस टाइम पे कौन सा टॉपिक और कैसे कहाँ हुआ था. इट हेल्प्स, ये किस में हेल्प कर रहा है? नेक्स्ट, लर्नर्स मास्टर्स ऑफ आर्ट ऑफ लर्निंग. ये आपको हेल्प करता है, लर्नर्स को हेल्प करता है सीखने की जो आर्ट है, सीखने की जो कला है, उसके अंदर मास्टरी हासिल करने में. मतलब कि आप उसके अंदर और भी ज्यादा कौशलपूर्ण हो सके. वेयर volumes of text and saving times while revising particularly before exam. मतलब ये आपको किस में हेल्प कर रहा है कि आप जब लर्न करेंगे, लर्न करने की जो आर्ट है उसके अंदर आपकी मास्टरी हो और आप टेक्स्ट को समझे कि उस टेक्स्ट को कैसे राइट अप करना है. आपका टाइम सेव होगा. किस टाइम पे सेव होगा? जब आप किसी भी पर्टिकुलर नोट को रिवाइज करोगे, पर्टिकुलरली बिफोर एग्जाम. एग्जाम्स के टाइम में जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लेंथी बुक्स को पढ़े, तो उस टाइम पे वो जो हमारे नोट्स बने हुए होते हैं वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं ताकि हम कंप्लीट सब्जेक्ट को रिकैप्चुलेट कर सकें. फिर है स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव नोट मेकिंग. अब जब हम नोट मेकिंग कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को जो है फॉलो अप करेंगे. सबसे पहले रीड द टेक्स्ट एट लीस्ट ट्वाइस. मतलब यहाँ पे जो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो या किसी इवेंट को देख रहे हो या कोई जनरल डिस्कशन चल रहा है, वहां पर आपको वो चीज जो है ट्वाइस, आपको 2 बार तो कम से कम उस चैप्टर को, उस इवेंट को रीड करना है. उसके बाद है फ्रेम अ हेडिंग टाइटल बेस्ड ऑन मेन आइडिया. जब भी आप नोट मेकिंग बनाएंगे सबसे पहले आपको उसका एक टाइटल देना होगा. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी पैसेज आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका एक टाइटल देना होगा. उसके बाद है हाउ टू मेन आइडिया बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप. फिर आपको देखना है कि मेन आइडिया जो निकल कर आ रहा है आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको आपको डेवलप करते हुए आपको एक कॉन्सिक्वेंसेस बना के चलनी है कि आप कैसे उसको कंप्लीटली करोगे. उसके बाद है इग्नोर इंफॉर्मेशन
और पॉइंट्स विच आर लेस इम्पोर्टेंट। मतलब एक पैसेज के अंदर, एक इवेंट के अंदर, डिस्कशन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो बार बार आती हैं। तो आपको जब नोट्स मेकिंग होगी, उन इम्पोर्टेंट या वो जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, जो लेस इंफॉर्मेशन थी, उसको आप क्या कर दोगे कि इग्नोर करोगे, उसको आप उसमें राइट अप नहीं करोगे। फिर है सिस्टमेटिकली डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया कि आपको इग्नोर किसको करना है, जो लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिस्टमेटिकली आपको उसके बाद सिस्टम से डिवाइड करना है, और उसके बाद अगर सब पार्ट्स भी बनते हैं, सब डिवाइड भी करना है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट, ना कि लेस इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या है, दो यू राइट इन फ्रेजेस और पॉइंट्स ओनली द इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड। कि मतलब जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो आप चाहे वो फ्रेजेस यूज करो या कोई भी पॉइंट्स यूज करो, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अंदर अगर आपने एम्बिग्यूटी ले आए, अगर आप वहां पे क्लियर नहीं हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो वहां पे आपका नोट मेकिंग जो है वो अनसक्सेसफुल रहेगा। फिर नेक्स्ट है इंडेंट, दैट इज सुटेबल स्पेस एंड नंबर द सब हेडिंग्स एंड सब पॉइंट्स। इसके अंदर क्या है, इंडेंट मतलब क्या होता है कि आपका लेफ्ट राइट में कितना स्पेस आप नोट मेकिंग करते हुए ध्यान में रखेंगे। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स मैंने बनाया है, इसके अंदर मेरा लिखने का जो क्राइटेरिया वो मैंने इतना रखा ऐसे, तो यहाँ पे ये जो दोनों तरफ मैंने स्पेस छोड़ा, ये स्पेस क्या है, ये इंडेंट है कि दोनों तरफ मैंने इक्वल स्पेस छोड़ा है। और उसके बाद जस्ट लाइक कि मेरी सब हेडिंग मैंने लिख दिया, जैसे कि मेरी सब हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ए पॉइंट डाला, तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बनाऊंगी तो यहाँ पे मेरी सब पॉइंट्स बनेंगे। यहाँ पे आपको इंडेंट क्या ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, और इसका जब सब पॉइंट बनेगा तो वो आपका यहाँ पर आएगा। ये चीज आपको इंडेंट को मेंटेन करके करना है। अदरवाइज कोई भी न्यू लर्नर अगर आपके नोट्स पढ़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं वो चीजें क्लियर नहीं होगी जो आपके नोट्स के थ्रू से क्लियर होनी चाहिए थी। फिर लीव नो स्पेस फॉर एम्बिग्यूटी, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस मत छोड़ो। जस्ट लाइक कि अगर आप कहीं पे भी नोट मेकिंग करो और आपने बीच में एक काफी सारा पैसेज जो है उसकी फॉर्म में आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, सिर्फ ये सोचकर कि इन फ्यूचर यू विल डू समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब आप कुछ ना कुछ वहां पे ऐड करोगे, और आपने वो छोड़ दिया। लेकिन आपको क्या हुआ कि आपने बाद में जो आपको क्लियर हो गया वो जो कहना चाह रहा था, आपके जो नोट्स है वो आपको क्लियर है, लेकिन आपको इशू ये आ गया कि उस आधे घंटे जो आपने आधे घंटे का या जो आपने आधा स्पेस जो भी छोड़ा था वो आपको क्लियर नहीं हुआ। तो वहां पे आप क्या करोगे कि आपने अगर वो ब्लैंक छोड़ दिया तो सामने वाले के लिए वो नोट मेकिंग जो है वो इररेलेवेंट हो गया, उसका कोई भी रेलेवेंस वहां पर नहीं रहा। तो आपने वो आधे घंटे का इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस आधे घंटे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या सोचा कि नहीं उस आधे घंटे के लिए आपने आधा पेज छोड़ दिया, तो आपका नोट मेकिंग जो वो गलत हो जाएगा। अवॉइड एडिंग योर ओन इंटरप्रिटेशन, इससे आपको सीधी सी बात ये लेनी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ऑथर पढ़ा रहा है, लेकिन आप वहां पे इंटरप्रिटेशन अपनी चला लो कि नहीं मुझे तो वो समझा रहा है आपको इंग्लिश या हिंदी में, लेकिन आप कहो कि मुझे तो हरियाणवी में जो सुटेबल लग रहा है मैं तो वो चीजें लिखूंगा। नहीं, वहां पे आपको इतनी इंटरप्रिटेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वो हो सकता है आपको आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज क्लियर है, लेकिन जब आप वो किसी और को देते हो या इन फ्यूचर जब आप उसको समझाने की कोशिश भी किसी को करोगे तो आप वो एग्जैक्ट वही लैंग्वेज उठाओगे और सामने वो उसको क्लियर हो ना हो, वो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका नोट मेकिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। फिर है एंश्योर दैट यू डू नॉट चेंज द ऑथर्स इंटेंट मीनिंग, मतलब मैंने आपको ऊपर बताया कि इंटरप्रिटेशन ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप ऑथर की इंटेंट, मतलब ऑथर जो चाहता है बात क्लियर करना उसी को कन्वर्ट करके रख दो। मतलब आपने अपनी लैंग्वेज तो यूज की, लेकिन आपकी लैंग्वेज में वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं थे जो हमारे ऑथर चाहता था, और आपने दूसरे वर्ड्स यूज कर लिए, तो कहीं ना कहीं वो इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन तो हुई, साथ में जो ऑथर कहना चाहता था वो बात भी वहां पर क्लियर नहीं हुई। उसके बाद है एब्रीविएट ऑफन रिपीटेड टर्म्स और लेंथी वर्ड्स, मतलब क्या है कि एब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। जस्ट लाइक कि इम्पोर्टेंट को हम ऐसे लिख देते हैं IMP, ये हमारी क्या हो गई
एब्रीवेटेड फॉर्म, तो यहाँ पे जो आपके लेंथी वर्ड्स है उनकी आप एब्रीवेशन बना सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसकी एब्रीवेशन फॉर्म बनाकर नोट मेकिंग करोगे तो वहां पे वो चीज क्लियर नहीं होगी, क्योंकि उस कंप्लीट सेंटेंस को आपको पता है, आपने सुना है, और वो नोट मेकिंग कहीं ना कहीं आपके लिए इफेक्टिव जरूर हो सकते हैं लेकिन किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं। और इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जब एग्जाम टाइम होगा और आपने कंप्लीट सेंटेंस को एब्रीवेटेड कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको भी उसमें कंफ्यूजन रहेगा कि एब्रीवेटेड जो फॉर्म होती है वो तो सिर्फ वर्ड्स की होती है ना कि सेंटेंस की, और वहां कहीं ना कहीं आपको वो चीज क्लियर नहीं होगी। दीज आर ऑल अबाउट स्ट्रेटेजीज ऑफ इफेक्टिव नोट मेकिंग। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोट्स। फर्स्ट इज नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम नोट मेकिंग को पढ़ेंगे। नोट मेकिंग इज द मोर एक्टिव एंड फोकस्ड एक्टिविटी। मतलब क्या कि नोट मेकिंग जो है एक्टिव, जिसमें आपको एक्टिव होकर सुनना है, और फोकस्ड एक्टिविटी है जिसपे आप ध्यान देकर अपनी एक्टिविटी को सुनते हो, करते हो। नोट मेकिंग मेक्स इट इजियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड डिटेल्स। जो आपका नोट मेकिंग होता है इसके अंदर आपके जो इश्यूज हैं या फिर आपकी डिटेल्स हैं इनके ऊपर जो है फुली फोकस होता है कि आप उनके बीच में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हो। और नोट टेकिंग में क्या होता है, इज अ पैसिव प्रोसेस। यहाँ पे ध्यान रखना ये एक्टिव है, मतलब यहाँ पे आप एक्टिव होकर सुनोगे, काम करोगे और देखोगे। नोट टेकिंग क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको इतना एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग डाउन व्हाट इज हियर्ड और रेड विदाउट एक्चुअली प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आप क्या करते हो कि टेकिंग डाउन, मतलब आप नोट्स जो है वो लेते हो, चाहे वो कहीं से आपने सुने हो या फिर देखो, विदाउट एक्चुअल प्रोसेसिंग, मतलब उसकी कोई प्रोसेस नहीं हो रही लेकिन आपने वो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ले ली। मतलब क्या है कि इसमें हम ये बोल सकते हैं कि नोट मेकिंग के अंदर एक कॉपिंग काम चलता है कि आप जो है कहीं से भी कोई भी डाटा जो है वो लेते हो, उसको कॉपी करते हो और सामने वाले के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हो। नोट मेकिंग एक्टिव है और नोट टेकिंग पैसिव है। नोट मेकिंग में आपको फोकस्ड होकर काम करना है और नोट टेकिंग में आप विदाउट एक्चुअल प्रोसेस कहीं से भी डेटा को उठाकर अपना काम कर सकते हो। अब हम स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग के बारे में देखेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोट मेकिंग। फर्स्ट इज लाइनर नोट मेकिंग एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन लाइनर नोट मेकिंग। लाइनर नोट मेकिंग के अंदर क्या होता है कि कनेक्शन बिटवीन आइडियाज आर क्लियर, कि नोट मेकिंग के अंदर आपके जो आइडियाज होते हैं वो प्रॉपर क्लियर होते हैं, नॉट वेरी विजुअली अपीलिंग। मतलब जनरली ये जो है देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। अपीलिंग मतलब क्या होता है कि अपील करें आपको अपनी तरफ और पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एक्साइटेड करें कि हाँ मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो नोट मेकिंग के अंदर आपके जो लाइनर नोट मेकिंग है उनके अंदर जो है ये विजुअली अपीलिंग नहीं होते। फिर वेरी डिफिकल्ट टू इंफॉर्मेशन लेटर, मतलब ये बहुत टफ हो जाता है बाद में जब आप इसको देखते हो। इन नोट मेकिंग्स को जब आप देखते हो तो आपके लिए टफ हो जाता है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। उसके बाद आपका क्या, स्ट्रक्चर्ड। ये लाइनर नोट मेकिंग जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जस्ट लाइक कि आपकी फर्स्ट हेडिंग हो गई, उसके बाद सेकंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ कि आपके पास सब हेडिंग है, फिर उसके सब पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स के बीच सब पॉइंट्स है। इस तरीके से जनरली आप अपने बुक के अंदर जो इंडेक्स देखते हो वो भी क्या है आपका एग्जाम्पल ऑफ लाइनर नोट मेकिंग। मेड यूजिंग अ फॉर्मेट, ये जनरली फॉर्मेट के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है, जस्ट लाइक ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ है। उसके बाद मैंने इसका एग्जांपल दिया। जनरली इंडेक्स है, इंडेक्स जैसे रेफरेंस, बाइब्लियोग्राफी, जो भी चीजें होती हैं ये सब आपकी लाइनर नोट मेकिंग के अंदर आती है। फिर आपका आता है नॉन लाइनर नोट मेकिंग। यहाँ पे कनेक्शन जो है वो आइडियाज के बीच में जो है वो पूरी तरह से क्लियर होता है। इसमें हमें पता होता है कि हमारे पास कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है। फिर वेरी विजुअली अपीलिंग, ये बहुत दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इनको हम मतलब जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हुए इस चीज को पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। फिर नॉर्मली इजी टू एड इंफॉर्मेशन लेटर, हम इसके अंदर जनरली कभी भी कहीं भी चाहे तो इंफॉर्मेशन को हम एड ऑन भी कर सकते हैं और उसको इजीली समझ भी सकते हैं। फिर नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड, इसके केस में क्या है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। फिर नो फिक्स्ड फॉर्मेट, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट भी नहीं है जैसे कि लाइनर का है, उस तरह से इसका कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। एग्जांपल्स क्या हैं इसके, माइंड मैप्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स एंड
ट्री डायग्राम्स। अब उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ लाइनर नोट मेकिंग। लाइनर नोट मेकिंग का मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट इसका क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया कि ये स्ट्रक्चर्ड है और इसमें आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इसके अंदर कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, तो इसके लिए हमें मैकेनिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जो मैकेनिक्स हम यूज करते हैं लाइनर नोट मेकिंग के लिए वो क्या है, जैसे सब हेडिंग ऐसे लिखी जाएगी, उसके बाद उसके सब पॉइंट्स ऐसे लिखे जाएंगे और फिर उसके सब पॉइंट्स अगर हम मेंशन करने हैं तो इस तरीके से लिखे जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग जो होगी वो हमारी इस तरीके से आएगी। और लास्ट में जब हम ये कर देंगे नोट मेकिंग्स बनाते हैं तो यहाँ पे हम की मतलब क्या है कि यहाँ पे हम की वर्ड्स डाल सकते हैं जो हमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लगे। एब्रिविएशंस जो हमने बनाई हैं जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। फिर सिंबल्स क्या है, सिंबल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम ये एंड लगाते हैं। और एब्रिविएशन हमने ये यूज कर ली, जैसे कि इम्पोर्टेंट के लिए IMP लगा दिया, तो ये एब्रिविएशन यूज जो भी होंगी वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। सिंबल्स जो यूज हुए वो यहाँ मेंशन होंगे। दीज आर ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइनर नोट मेकिंग। और नोट्स इसमें मतलब मैं आपको ये बता दूं कि आप इसमें नोट क्या डालेंगे, कि आपको क्या फोकस करना है कि अगर जब आप नोट मेकिंग करें, लाइनर नोट मेकिंग करें, तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले आप फैक्ट्स डालेंगे कि आपके फैक्ट्स क्या है, मतलब सब हेडिंग्स आपकी कौन कौन सी बन सकती है। फिर कॉजेज, क्या कारण है, रीजन क्या है वो पता होना चाहिए। बेनिफिट्स डाल सकते हैं और लास्ट में आप सजेशंस डाल सकते हैं। ये होगा आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब जब आप बनाओ इस वे में बनाओगे तो वो पॉजिटिव नोट मेकिंग बनेगी, बहुत अच्छे से जाएगी, उसके मार्क्स फुल ऑन मिलेंगे आपको। और उसके बाद अगर आप फैक्ट्स लिखते हो, फिर कॉजेज, रीजन, फिर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है कि परिणाम क्या होंगे वो लिखते हो, एंड सॉल्यूशन, और फिर बाद में आप उसके सुधार या सजेशन वगैरह कुछ लिखते हो, तो वो ये नेगेटिव इम्पैक्ट वाला नोट मेकिंग होता है। अगर आप फैक्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखते हो तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट नोट मेकिंग होगा। और फिर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये आपके टेंस जो है ये आपको माइंड में रखना बहुत जरूरी है जब आप लाइनर नोट मेकिंग के बारे में एक्सप्लेन करो। तो उसके बाद मैं यहाँ बताऊँ कि वेज टू एब्रिविएटेड वर्ड्स। अब मैंने आपको बताया कि एब्रिविएशन आपको यूज करनी आनी चाहिए नोट मेकिंग के लिए। तो अब यहाँ पे आप एब्रिविएशन कैसे बनाओगे, तो हमारे पास सबसे पहले यूज ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। आपको अगर एब्रिविएशन बनाने है तो आप कैसे करोगे कि कोई वर्ड है उसके शुरू के 2 और 3 लेटर लेकर आप अपने एब्रिविएटेड वर्ड्स बना सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इन्फो। इससे क्लियर है कि ये मैंने इंफॉर्मेशन की शॉर्ट फॉर्म बनाई है, एब्रिविएटेड फॉर्म बनाई है। उसके बाद यूज ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स विद द फाइनल लेटर। फाइनल लेटर से भी बनती है एब्रिविएशन फॉर्म। कैसे, जस्ट लाइक ये देखो गवर्नमेंट हम इस तरीके से लिखते हैं और ये हमारी गवर्नमेंट की फुल स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म कर कैसे करेंगे, फाइनल लेटर को यूज करते हुए। उसके बाद है ओमिट वर्ड्स। ओमिट वोवल्स के अंदर क्या है कि आपको देखना कि हमारे जो वोवल्स होते हैं वर्ड्स के अंदर, पर्टिकुलर चाहे कोई भी वर्ड आप उठा के देखो उनमें वोवल्स आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में मेरे पास 2 वोवल आए, एक तो ओ आया है और एक ई आया। मैंने इन दोनों को ही हटाते हुए PRBLM लिखकर प्रॉब्लम, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ले दिया, एब्रिविएटेड कर दिया। तो इस तरह से ओमिट वोवल्स को भी आप करके एब्रिविएटेड फॉर्म बना सकते हो। फिर यूज द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ऑफ ए वर्ड। आप फर्स्ट लेटर को ले सकते हैं और लास्ट लेटर को लेते हुए भी एब्रिविएटेड फॉर्म बना सकते हैं। तो जैसे माउंट है, माउंट के लिए हम MT यूज करेंगे तो उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद है शॉर्टन द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। आप क्या कर सकते हो, सफिक्स यूज करते हो तो यहाँ पर आप इस वर्ड को एंड करते हो, उसका सफिक्स वर्ड जो शन यहाँ पे लगा हुआ है इसके लिए हम सिर्फ एन उठा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे प्रोडक्शन है, ये शन जो है इसके पीछे सफिक्स लगा हुआ है, मैंने जस्ट यहाँ पे एन लिया इसको और मेरी एब्रिविएटेड फॉर्म जो है वो तैयार हो गई। इस तरह से आप एब्रिविएटेड वर्ड्स खुद से बना सकते हो। आगे फिर हम कॉमन सिंबल्स एंड एक्रोनियम्स कैसे यूज करेंगे जब नोट मेकिंग होगी। तो ये सिंबल्स हैं कुछ, जैसे एंड के लिए हम ये सिंबल जो है वो यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब आप नोट मेकिंग करें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कंप्लीटली फॉर्मेशन को जो है दोबारा से लिखें। तो यहाँ पे आप ये सिंबल्स, जैसे कि ये एंड का सिंबल हो गया, ये परसेंट का हो गया, ये डॉलर का हो गया, डॉलर किस लिए कर रहा है, मनी को डिनोट कर रहा है, परसेंट, और ये इस तरीके से आपको क्या है, ये सारे सिंबल्स हैं जो आपको मेंशन करना है व्हाइल यू आर मेकिंग नोट मेकिंग्स।
आफ्टर दिस एग्जाम्पल्स ऑफ एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स क्या होते हैं कि जो आपके ज़्यादा लेंथी कुछ वर्ड्स जा रहे हैं, आप उनको एक्रोनिम की मतलब आप उनके फर्स्ट लेटर को अडेप्ट कर सकते हो। जैसे चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, इसके लिए मैंने CAO ये मैंने मेंशन कर दिया इसके लिए। फिर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको मैंने यहाँ पे इनके फर्स्ट लेटर को लेकर मैंने एक्रोनियम तैयार कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे? एक्रोनियम्स। फिर है CC मतलब कॉपी टू। ये इस तरह के एक्रोनिम्स जो है आप यूज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्रोनिम यू कैन यूज व्हाइल यू आर मेकिंग नोट मेकिंग। इसके बाद मैं आपको सजेस्टेड करूंगी कुछ टिप्स कि आपको कैसे एब्रिविएशन, एक्रोनिम्स और सिंबल्स कैसे यूज करने, कहाँ पर यूज करने। सबसे पहले जुडिशियल एंड कंट्रोल्ड यूज ऑफ एब्रिविएशन, कि आप जब भी एब्रिविएशन करेंगे तो आपको जुडिशियल मतलब ऐसा लिखना है कि आपका वो डिसीजन जो है वो सही ढंग से न्याय संगत लगे, आपको कंट्रोल्ड हो। ये नहीं कि आपने कंप्लीट नोट मेकिंग के अंदर इतनी सारी एब्रिविएशंस यूज कर ली कि आपको खुद ही ना समझ में आए कि बाद में आपने नोट्स बनाए किसके थे। उसके बाद है व्हाइल यूजिंग सेल्फ मेड एब्रिविएशन फॉर्म्स मेंशन दैम। मतलब कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ आपको बताया था कि कैसे आप एब्रिविएशन फॉर्म बनाएंगे और आप खुद की बना भी रहे, तो आपको एक चीज मैटर आपको ध्यान में रखनी है कि आप क्या ध्यान रखेंगे, सेल्फ मेड एब्रिविएशन बनाने के बाद आप नीचे मेंशन भी करेंगे, ताकि कल को आपका कोई भी नोट्स पढ़े तो उसको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से एब्रिविएशन फॉर्म्स यूज की हैं। उसके बाद हेडिंग्स शुड नॉट बी एब्रिविएटेड, मतलब हेडिंग्स को कभी भी आप एब्रिविएशन फॉर्म में नहीं लिखोगे। सब हेडिंग्स में और मे नॉट, सब हेडिंग्स में आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, अदरवाइज वहां पे भी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि हेडिंग या सब हेडिंग्स के अंदर एब्रिविएशंस जो है यूज नहीं करनी चाहिए। फिर अवॉइड फॉर्मिंग अ सेंटेंस विथ ओनली एब्रिविएशंस एंड सिंबल। ऐसे सेंटेंस बनाने अवॉइड करने चाहिए जिसमें सिर्फ आप एब्रिविएशंस और सिंबल्स को यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस को जो है आपको नहीं बनाना चाहिए। इंक्लूड a key listing abbreviation symbols and acronyms used। अब मैंने आपको जब पहले बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि जब भी आप कोई कुछ भी कीज वर्ड्स होंगे, एब्रिविएशन होंगे, सिंबल्स, एक्रोनियम, आप उनको इंक्लूड करके लास्ट में उनकी एक लिस्टिंग जरूर बनाएंगे, आप जरूर मेंशन करेंगे कि वो क्या है, और तभी वो जो है आपकी कंप्लीट जो है सामने वाले को आपके नोट्स क्लियर होंगे। फिर समराइजिंग द नोट्स, आपके जब नोट्स आप बना रहे हो तो आपको कैसे उनको एक कंप्लीटली जो है प्रेसिव फॉर्म में या फिर एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, अ समरी शुड नॉट हैव अ वर्ड लिमिट एक्सीडिंग 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेगा सिर्फ उसका आप 25% लिखेंगे, ये नहीं कि आप कंप्लीट पैसेज को दोबारा से सारा राइट अप करें। फिर आपका यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द नोट्स, आपको फिर वो इंफॉर्मेशन जो नोट्स में देनी है, लिखनी है, आप उसको बार बार यूज करेंगे ताकि वो नोट्स जो है आपके वो सक्सेसफुली इफेक्टिवली आपके काम में आते रहे। उसके बाद डू नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स एक बार तो बहुत अच्छे से बना लिए, लेकिन फिर आप सोचते कि अरे ये रह गया बीच में, आपने वहां पे क्या किया, कुछ ऐड करना, ऊपर नीचे लिखना शुरू कर दिया, उसमें से आप कुछ इरेज करो, पेन से आप कट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं होच पोच सही रह लगेगा और वो चीजें फिर अच्छी नहीं लगेंगी। इन फ्यूचर आप खुद ही अपने नोट्स को पढ़ने से कतराओगे कि वो नोट्स जो है काफी अच्छे नहीं बने हुए। फिर डू नॉट मेक अजम्पशंस, कभी भी नोट मेकिंग बनाते समय ये मत सोचो या फिर ये ऐसा मत करो कि जब आप नोट्स मेकिंग कर रहे हो कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है और आप साथ में ना एक छोटा सा बॉक्स बना के अपनी लैंग्वेज को कुछ ना कुछ उसमें भी लिख रहे हो कि मुझे कल को याद रहेगा कि मैंने ये क्यों लिखा था। ऐसे अजम्पशंस आपको नोट मेकिंग में नहीं करने चाहिए। फिर यूज शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस एज अपोज्ड टू डिटेल्ड एंड लॉन्ग वंस ऑफ ओरिजिनल कंटेंट। आपको जो लॉन्ग कंटेंट मिले, ओरिजिनल वर्क जो मिले, आपको उसके लिए शॉर्ट और क्रिस्प नॉलेज वाले सेंटेंस जो है वो यूज करने चाहिए। ये नहीं कि आप कंप्लीट उस लेंथी वर्क को दोबारा से उठाओ। उसके बाद अवॉइड साउंडिंग रिपीटेटिव, यूज न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन। एक ही जैसी इंफॉर्मेशन अगर आपको लग रही है कि बार बार एक जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसके लिए आप रिपीटेटिव एक जैसे ही सेंटेंस को यूज मत करो, अलग अलग सेंटेंस को, अलग अलग वर्ड्स को यूज करो ताकि आपकी नोट मेकिंग जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स, कि मतलब आपके पास जो 25% आपको मिला है उसके अंदर कोशिश करो कि आप कंप्लीटली जो है मैक्सिमम
मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो कवर कर दो। उसके बाद है रीच अ कंक्लूजन इफ रिक्वायर्ड, और अगर आपको लगता है कि कंप्लीटली नोट मेकिंग का कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता है तो लास्ट में आप एज अ कंक्लूडेड फॉर्म एक कंक्लूजन भी साथ में निकाल दो। तो दीज आर ऑल अबाउट हाउ टू मेक नोट मेकिंग एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड दिस, एंड आफ्टर दिस वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाट्स द टाइप ऑफ नोट मेकिंग। ओके गाइज, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।